जय श्री कृष्ण। श्राद्धों की इस कड़ी में आज हम जानते हैं कि गाय की पूजा क्यों की जाती है श्राद्धों में, या गाय को विशेषकर क्यों भोजन खिलाया जाता है। वैसे तो गाय को हिंदू जाति के सभी लोग भोजन खिलाते हैं, पर इन दिनों गाय को विशेषकर भोजन दिया जाता है। गाय के विषय में क्यों भोजन दिया जाता है, इसका वर्णन भी यमी संवाद में किया है। एक बार यमी ने यम से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि श्राद्ध के दिन में हम गाय को विशेषकर भोजन खिलाते हैं। तो क्या उत्तर दिया यम ने उत्तर दिया कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, और ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, हमारे वेदों में मिलता है, हमारे महाभारत में मिलता है, हमारे पुराणों में मिलता है। क्या मिलता है उसमें? ये कहा गया है कि गाय में के मुख में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। गाय के मुख में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और गाय के गर्दन में रुद्र अर्थात शिव का निवास है, और पृष्ठ भाग में विष्णु का निवास है, और उनके दोनों सींगों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान रहते हैं, और उनके नेत्रों में अश्विनी कुमार का निवास है, और खुरों में तो सभी तीर्थों का निवास है, और गाय की पूंछ में माँ सरस्वती देवी का निवास है। तो इसी कारण गो पूजन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और गाय की सेवा करने पर हमारे ग्रंथों में बल दिया जाता है। जिस भी ग्रंथ में जब गाय के महत्व का वर्णन होता है, तो गाय के इन्हीं रूपों को सामने रख करके गाय के महात्म्य का वर्णन किया जाता है। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा गया है, गावा सर्व सुराणाम तू सदनम पुण्य वर्धनम, गावा पवित्रः पाप घन्यः पूजनीयः विशेषता। यही इसी तरह से मिलता जुलता वर्णन आपको महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलेगा, और हमारे वेदों में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा। क्योंकि गाय को हमारे ग्रंथों में सर्वदेवमयी के रूप में माना गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जहाँ पर गाय के महत्व का वर्णन ना किया हो। ये तो है उसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है कि जब व्यक्ति इस संसार से जाता है, तो जब वो संसार छोड़कर जाता है, तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी को पार करना होता है, और वैतरणी नदी बहुत भयानक नदी है। तो अगर जीवन में हमने गाय की पूजा की है, या परिवार के लोगों ने गाय का सम्मान किया है, तो ऐसा हमारे ग्रंथों में माना गया है कि अगर गाय की विधिवत पूजा की गई है, तो जब हम संसार को छोड़ करके जाते हैं, तो गाय हमें उस वैतरणी नदी को पार कराने में सहायता देती है। क्योंकि वैतरणी नदी जब व्यक्ति छोड़ करके शरीर जाता है, तो बहुत खतरनाक नदी है, और उस नदी को अगर कोई पार कराती है तो वो गाय ही है। इसलिए गाय की पूजा करने पर हमारे धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में बहुत बल दिया गया है। और तीसरा, गाय ही एक ऐसा है जो हमेशा आसपास के वातावरण को पवित्र करती है, क्योंकि गाय हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसके अतिरिक्त भी हमने एक और वीडियो में भी इस गाय के महात्म्य को वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा भी बहुत तरह से वर्णन किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ उस वीडियो से भी गाय के महात्म्य का पूरी तरह से वर्णन जान सकते हैं। और गाय के गोबर से लेकर गाय का दूध तक लोगों को कितना लाभकारी होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए गाय की पूजा कीजिए, गाय का सम्मान कीजिए, क्योंकि गाय के अंग अंग में सभी देवताओं का निवास है। और इन सभी बातों को आप जानोगे तभी
चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे और परमात्मा से नाता जोड़ोगे। और यही कारण था कि परमपिता श्री कृष्ण ने गायों को इतना महत्व दिया और ग्वालों ने गाय की किस तरह से पूजा की, और गोवर्धन पर्वत के महत्व को सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि गाय का महत्व होने के कारण तो परमपिता परमात्मा ने ग्वाले तक बनना स्वीकार किया। तो हम भी परमात्मा से कुछ प्राप्त करते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, ज्ञानपूर्ण बातों को समझते हैं और जीवन में धारण करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण और अंगूठा ज़रूर दबाइए अगर लाइक करते हो तो। जय श्री कृष्ण।